Hello everyone, so welcome to my channel and A to Z knowledge, and in this video we are going to cover a topic food preservation of chapter number 2 of class 8 DAV science। तो इससे पहले मैंने बाकी टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उससे देख सकते हैं। तो हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन। तो क्या होती है हमारी फूड प्रिजर्वेशन? तो यहाँ पर जो वर्ड है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, उसको बचा के रखना। तो फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड को हैंडल करने का, ताकि हम उसको क्या कर सकें, उसको रोक सकें और उसको बचा सकें स्पॉइल होने से। ठीक है, लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी और न्यूट्री वैल्यू कॉज्ड और एक्सीलरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको नुकसान पहुँचाते हैं, हम उनको कम कर सकें। फिर शुरू हो गया यार तुसी हद। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन। तो सेकेंड हमारा प्रिजर्वेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रिजर्वेशन में मेनली हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। देखिए, जब भी कोई खाना ख़राब होता है तो मेन रीज़न होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आके वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं फैट्स का, जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, विच कॉज रेंसिडिटी, जिसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी मीन्स हैविंग डिसएग्रीबल ऑर्डर, मतलब डिसएग्रीबल ऑर्डर का मतलब हमें देखिए ना, खाना कोई ख़राब हो जाता है तो उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो वो जो रेंसिडिटी होती है वो खाने की जो ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल उसको चेंज कर देती है। और टेस्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल और फैट्स, ऑयल और फैट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सम प्रिजर्वेशन मैथड रिक्वायर्ड द फूड, यहाँ से देखते हैं, यस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्रिजर्वेशन मैथड्स रिक्वायर द फूड टू बी सील्ड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंट रिकंटामिनेशन विद माइक्रोब्स। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रिजर्वेशंस होते हैं, उस मेथड में क्या होता है, दे रिक्वायर द फूड टू बी सील्ड। तो फूड को क्या करते हैं, उनको सील कर देते हैं ताकि कोई भी जो माइक्रोब्स हैं उस पर अटैक ना कर सकें। अदर मैथड सच एज ड्राइंग अलो फूड टू बी स्टोर्ड विदाउट एनी स्पेशल कंटेनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। तो एक और मेथड होता है, वो होता है ड्राइंग। ठीक है, फूड को ड्राई कर देते हैं ताकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। अगर पानी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, या फिर नहीं डेवलप हो, ग्रोथ हो पाएगी उनकी। तो देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास जो मेथड है वो है ड्राइंग। तो क्या है इस मेथड में, द मेथड रिड्यूसेस वाटर कंटेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने वाटर कंटेंट को ही क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। ठीक है, रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट सफिशेंटली एंड देयर बाय प्रिवेंट्स और डिले बैक्टीरियल ग्रोथ। इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं किसको, बैक्टीरियल ग्रोथ को। ड्राइंग ऑल्सो रिड्यूस वेट मेकिंग फूड मोर पोर्टेबल। तो कहते हैं जो ड्राई फूड को ड्राई करने से क्या होता है, एक मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि फूड का जो वेट है उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, हम उसको ड्राई बनाते हैं। सम कॉमन फूड स्टफ दैट आर प्रिजर्व्ड बाई ड्राइंग आर एप्पल्स, पियर्स, बनानास, मैंगोज, पपाया, एप्रिकॉट, कोकोनट। तो ये कुछ तरह के फ्रूट्स हैं जिनको हम ड्राई करके रख सकते हैं। ड्राइंग इज ऑल्सो नॉर्मल मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीरियल। सीरियल को भी रख सकते हैं, सच एज वीट, मेज, ओट्स, माले, राइस, मिलेट्स एंड राइट। ठीक है, तो इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड आता है वो है प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, शुगर और सॉल्ट को यूज़ करके कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम फूड को। देखिए, शुगर एंड सॉल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट। शुगर एंड सॉल्ट ये दोनों क्या करते हैं, ये वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। एज अ रिजल्ट द फूड गेट प्रिजर्व्ड। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद सॉल्ट टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ। जो मीट होता है एंड फिश होते हैं, हम देखते हैं ना कि शॉप्स पे उनको ऐसे पैक करके रखा हुआ है, तो उसमें सॉल्ट कंटेंट लगा देते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आएँ। कुछ पिकल्स होती हैं, दे ऑल्सो प्रिजर्व बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट। जैम्स एंड जेलीज हम उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ शुगर। थर्ड है हमारे पास प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। तो एक एसिटिक एसिड होता है जो मेनली विनेगर होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्ड प्रोडक्ट। पिकल्ड मतलब अचार वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है ये। विनेगर ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो विनेगर है वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है। सिट्रिक एसिड ये मेनली फ्रूट्स में पाया जाता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड्स आर ऑल्सो यूज इन कार्बोनेटेड ब्रेवेजेस। तो ब्रेवेजेस क्या होते हैं, मेनली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, लाइक हम कोक पीते हैं, फेंटा पीते हैं, तो ये ब्रेवेजेस होती हैं।
एंड फ्रूट ड्रिंक्स फॉर बोथ फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम ये चीज़ इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं, लाइक सोडियम बेंजोट, ये नेम आपको याद रखने हैं। एक तो है हमारे पास सोडियम बेंजोइट एंड सेकेंड है पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर यूज टू प्रिजर्व जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स। तो ये दो जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैम्स एंड जेलीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। दिस केमिकल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखिए हम खाने को गर्म करते हैं घर में, ठीक है, या फिर अगर कोई खाना है हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि एक ठंडे टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है वो कम होती है, और खाना गर्म करने पे भी जो उनकी ग्रोथ है वो कम होती है। सम फूड आइटम्स मिल्क यूजली बॉइल्ड बिफोर देयर यूज और स्टोरेज बॉइलिंग किल मैनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेवरल फूड स्टफ्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर लो टेम्परेचर इन बिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन। तो इस मेथड में देखिए क्या है, तो पेस्चराइजेशन मेथड मेनली मिल्क के साथ हम करते हैं। इन द पेस्चराइजेशन इज पेस्चराइज्ड हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट मे बी कंसिडर एज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हम क्या कहते हैं, जो फूड है उसको एकदम माइल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, हीट देते हैं उसको। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन इज बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मिल्क इज पेस्चराइज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मिल्क होता है हम देखते हैं हम उनको हल्का सा गर्म कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में आप रख दो तो क्या होता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाउएवर देयर आर मेनी मोर हीट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हीट रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब गर्म कर दो खाना लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है, वो तब भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे कैन ओनली गेट रिड्यूस इन नंबर, हैंस पेस्चराइज्ड मिल्क नीड टू बी स्टोर्ड अंडर द रेफ्रिजरेटर टू कीप द बैक्टीरियल ग्रोथ इन चेक। नेक्स्ट हमारा वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग स्टोर्स फूड इन वैक्यूम इन्वायरमेंट यूजुअली एन एयर टाइट बैग। देखिए एक एयर टाइट बैग हम उसमें रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी एयर कॉन्टेक्ट में आ सके। द वैक्यूम इन्वायरमेंट डिप्राइव बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू देयर सर्वाइवल। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर लिविंग, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम एक एयर टाइट कंटेनर में या किसी बैग में ऐसे रखेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रही है, एयर नहीं आ रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। देयरफॉर द स्लो स्पॉइलिंग वैक्यूम packaging is commonly used for storing nuts. It helps to reduce their loss of flavor caused by their oxidation, ठीक है। तो इसमें हमने ये, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कैनिंग। तो कैनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड एंड सीलिंग इट इन स्टेराइल कैंस और जार। देखिए स्टेराइल कैंस और जार क्या होते हैं, ऐसे जार या कैंस होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट इज़ फॉलोड बाय बॉइलिंग द कंटेनर टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैनिंग में हम कैंस में फूड डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर भी क्या है लाइक उसको प्रॉपरली क्लीन करके स्टेलाइज करके ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ना सके, ठीक है। हाउएवर फूड प्रिजर्व बाय कैनिंग और बॉटलिंग इज इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज वंस द कैन और बॉटल हैज़ बीन ओपन, ठीक है ना। अब देखिए हमने देखे ना कि बॉक्सेस में अलग अलग तरह के फूड आ जाते हैं, कैंस में आते हैं, स्टील के बॉक्सेस में आ जाते हैं, तो वो इतने दिन तक सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, इसी की वजह से, ताकि उनको अच्छे से बंद कर देते हैं वो। नेक्स्ट हमारा है फ्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए फ्रीजिंग में क्या है, व्हेन फूड्स आर कैप्ट एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के, तो अगर खाने को हम बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के रखते हैं, फ्रीज होने वाला टेम्परेचर से भी नीचे रखते हैं, मोस्ट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस एज सच आर रिड्यूस। तो क्या होता है उसमें जो केमिकल चेंजेस होने चाहिए ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। दैट ओनली माइनर चेंजेस आर नोटिसेबल इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टोरेज, ठीक है ना। तो बहुत माइनर चेंजेस आते हैं उसमें, वो भी काफ़ी टाइम बाद आते हैं। हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मोर रेसिस्टेंट टू कोल्ड देन टू हीट, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रेसिस्टेंट कहाँ पर है, कोल्ड में, ठीक है ना। अगर कोई ठंडा टेम्परेचर तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा को हम रेसिस्ट कर सकते हैं देन हीट वाले में। ऑल्दो सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग, तो कुछ क्या है फ्रीजिंग होने से किल भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स and a large number of organisms survive and get revitalized when the food is thawed, ठीक है ना। तो कहते हैं जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहते हैं सर्वाइव करते हैं एंड
हाँ जी, तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें, तो दे आर सेइंग कि हावर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली मोर रेसिस्टेंट टू कोल्ड देन टू हीट। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा रेसिस्टेंट किस में होते हैं, कोल्ड में होते हैं। लाइक कोल्ड वाले टेम्परेचर में उनको ईजिली किल हो सकते हैं देन हीट वाले में। ऑल दो सम आर किल्ड बाई फ्रीजिंग, तो कहते हैं कहीं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम मार सकते हैं बाई फ्रीजिंग। मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव टू गेट रिविटलाइज्ड व्हेन द फूड इज़ थॉट। कहते हैं जैसे खाना बहुत ठंडा है, ठीक है, तब तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वो खाना एकदम लाइक हम उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर से बाहर निकालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, है ना, वो ठंडा खाना पिघल नहीं लगेगा। जब लाइक उसमें बर्फ़ जम जाती है ना, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रखेंगे तो उसके बाद क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इसके लिए। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी कोई वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक एक करके समझाऊँ। एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।